कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधा हरि यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधा हरि यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारि यमुना तीरा वनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधा हरि जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधा हरि यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारि यमुना तीरा वनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधा हरि यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा कुंज हरे राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा रामन राधा रामन राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय राधा विनोद बिहारी राधा विनोद बिहारी राधे जय राधा राधाकांत राधा राधाकांत राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय विश्वपाद परमहंस विचाया श्रोता सत्य शिष्य छिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की
जय विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोता सत्य शिष्यमच्छिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की श्री रूप श्री सनातन भक्त रघुनाथ जी जीव गोपाल भक्त दस रघुनाचार्य गोस्वामी प्रभु के शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गो गोपाल गोपी गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री मायापुर धाम की श्री जगन्नाथपुरी धाम की तुलसी महारानी भक्ति देवी की गंगा यमुना देवी की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्री श्री गौनिताय की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की गो प्रेमानंदे हरे हरे बोल समवेत भक्त वृंद की All glories to the Assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Vandeham Sri Guru Sri Yuttapada Kamalan Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sate Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Paritanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Itaralaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Hare Krishna. तो काल हमने संक्षेप में ठाकुर जी के सेवा के बारे में कुछ बताए गए थे. जागरण सेवा लेकर सुबह रात तक सायं सेवा जो नित्य लीला के अनुसार है. और आज जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है जो मंगलारती के बाद है इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ. तो पुजारी सुबह उठ के स्नान करके गुरु गौरंगा कृष्ण प्रणाम करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनते हुए मंदिर की ओर चले जाता है. और हरे कृष्णा हे राधे श्याम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. ठीक है. तो पुजारी भी चले जाता है तो दर्शन के लिए मतलब मंगलारती के. लेकिन यह जो पूजा जिनको पूजा करना है तो ये पूजा की थाली स्नान पत्र तैयार करना है. तो मतलब ठाकुर जी को प्रणाम करके इसके बाद चले जाता है अंदर रसोई में. और क्योंकि भोग थाली भी बनाना है पूजा के समय चाहिए. और
एकत्रित करना सब कुछ याद है ना? क्या नाम है सबसे पहले पंचांग पूजा में? अभिगमान, इसके बाद उपदान, इसके बाद योग। तो योग, तो योग क्या है? योग भगवान से जोड़ना। तो ठाकुर जी के संवाद में क्या करना है? सबसे पहले आचमन करना है, आचमन। इसके बाद अलग अलग मंत्र उच्चारण करके, इसके बाद बुद्ध शुद्धि उच्चारण करना है। ऐसे करके आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचता है। हाँ, तो सबको तो मालूम है ना? तो शरीर ना या पितुआत्मा है, किसको मालूम है? सबको मालूम है ना? किसने अनुभव किया? अनुभव किया कि शरीर नाय है, आत्मा में आत्मा हूँ, शरीर नाय हूँ। किसने अनुभव किया अच्छी तरह से? इस थोड़ा बहुत, समटाइम्स, कभी कभी। इसलिए हर दिन तो ठाकुर जी सेवा करने से पहले आचमन करना है, विशेष करके पूजा के समय बुद्ध शुद्धि उच्चारण करना है, आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचना है और भगवान से भी प्रार्थना करना जिससे हम रह सकता है आध्यात्मिक अवस्था पे। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा बाद में कीजिए। हाँ, क्या है? 2 किले से लगाना है। अभी तो ऐसे कर ठीक है, अभी ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। हाँ, जो आप बोले 2 दिन से तब श्रवण हम लोग कर हाँ, लिखने के लिए नोट डाउन जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है तो लिखना है। हाँ, इसको आप लिखवा सकते हैं। अच्छा, लिखवाना है। अच्छा इसी के लिए बोर्ड लगा। अच्छा, इसके लिए बोर्ड है। ठीक कर लेते हैं, उसी हाँ, हाँ। स्थान पे वो कारपेंटर ड्रिल कर लेगा प्रॉपर, अच्छा, है ना? ठीक है। लेकिन तो क्या है ना, कांटे छोड़ देंगे उससे क्या, पतली सी तो है, नहीं जाएगा, दीवार है, सीमेंट नहीं है, लगा ले। अब बताइए, तो हम लोग उसको लिखना है कुछ? अभी ये तो भक्त लोग पूछता है, मतलब पूछता है कि कुछ लिख सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें लिखना है। ऐसे भी लिख सकता है, मतलब तो टिक से लगाना तो है। ये आप तो लेकिन अभी टेम्पररी भी ठीक है, ऐसे ठीक है, मतलब तो करेगा नहीं, कारपेंटर तो करेंगे अच्छा तरह से। हाँ इसमें लिख लेंगे, इसी कुर्सी पे रख के। हाँ हाँ हाँ, दीवार खराब हो जाएगा। वही तो। हाँ, तो आपके मालिक तो मरुश्रेष्ठ है, जो मरुश्रेष्ठ बोलता है तो करना पड़ेगा। हाँ, दोनों कुर्सी पे। हाँ ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ। आप बताएंगे कुछ तो मैं लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, बता देंगे जो जरूर है, जो परीक्षा में आएगा। हाँ, यह है कि तो अभी पहले पूजा के बारे में बताऊंगा, इसके बाद जो आएगा परीक्षा में वो बता दूंगा। तो पूजा के बारे में है तो अनुभव करना है वास्तव में कि हम शरीर ना या पितुआत्मा है, तब अच्छा तरह से सेवा कर सकता है। लेकिन कम से कम अभी प्रयास करना है, उत्तम मतलब आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचने के लिए रहना है, आध्यात्मिक अवस्था पर रहना है, तो प्रयास करना। लेकिन ये भी कठिन है ठाकुर जी के सामने भी। तो हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, तो प्रयास करना आध्यात्मिक अवस्था तक पहुँचने के लिए रहना है, तब ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। तो पुजारी तो अचमन करके तो ठाकुर जी के स्नान पत्र है ले आता है और तैयार करते, मतलब इसमें तो अभिषेक के लिए शंख चाहिए और घंटी चाहिए। इसके बाद जैसा हम आचमन कर रहा है तो आचमन पत्र ठाकुर जी के लिए भी है। और इसके बाद तो थोड़ा सा तेल चाहिए मालिश के लिए, ठाकुर जी के वस्त्र और फूल, तुलसी पत्ते और चंदन, और इसके बाद हाँ धूप दीप, और इसके बाद भोग नैवेद्य। तो जब उनके पास सब कुछ है तो अंदर जाता है ठाकुर जी के पास, और तो बाहर प्रणाम करता है अष्टांग या षष्टांग। इसके बाद ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, एक दो मंत्र भी उच्चारण कर सकता है ठाकुर जी के गुणगान में। तो तत्पश्चात जो मेज जहाँ पर ठाकुर जी की अभिषेक करेंगे कपड़े से पहुँचता है, और इसके बाद जमीन भी पहुँचना है सब। तो जैसे बताए गए थे शुद्ध होने चाहिए, इसमें भी उल्लेख किया है 7 शुद्धि, मतलब द्रव्य जो उपचार जो है शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इसके बाद स्थान जो है शुद्ध होने चाहिए। तत्पश्चात ये आत्मशुद्धि, मतलब शरीर मन चित्त ये भी शुद्ध होने चाहिए। इसलिए स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनते हुए जाता है सेवा के लिए। तो इसके बाद आसन स्थापित कर रहा है, तो यहाँ पर भी तो विस्तार रूप से होता है या सरल विधि से। तो मंदिर में विस्तार रूप से होता है, घर पे सरल विधि। तो आसन स्थापित करना है, प्रणाम करके पृथ्वी देवी को आसन को प्रणाम करके इसके बाद इसके ऊपर बैठ सकता है। तो जो पुजारी जो मंदिर में अलग अलग मंत्रोच्चारण करता है, तत्पश्चात जो हमको चाहिए सेवा में अच्छी तरह से लगाता है। तो मेज पे स्नान पत्र है, इसके बाद बाएं की ओर घंटी स्थापित कर रहे जमीन पे, और विस्तार रूप में जब कर रहा है तो एक 7 कोण लगाता है। तो पानी दे के नीचे थोड़ा सा चंदन और यहाँ के बाग उंगली के 7 कोण बनाता है। 7 कोण मालूम है ना? हाँ हाँ, बना दीजिए 7 कोण। मार्कर है? हाँ, इस उंगली से यहाँ के बाग से बनाना है। मतलब यह है क्यों? क्योंकि ये हाँ, इसमें हाँ 7 कोण। हाँ दिखाइए, कौन सा पेज? 42। वो ना ये स्नान पत्र के लिए है। अच्छा, ये लेकिन इसमें भी है 7 कोण। ना 7 कोण बनाना है, 7 कोण बनाना है, सिर्फ 7 कोण जो बीच में है ना। ठीक है बस अभी के लिए बस। ठीक है, बाद में और तो ना अभी कुछ नहीं लिखना, नहीं अभी के लिए, बाद में और। तो ये
गांधी जो है की स्थापना करना है। और ये ऐसा करके 7 कोण, क्योंकि है ना जमीन पे रखना कुछ तो जो पूजनीय है, जैसे भगवान तो आराध्य देव है, लेकिन जो तदिया है जो उनके संबंध में है ये भी पूजनीय है। जैसे एक प्रसिद्ध श्लोक है, आराध्य ब्रजेश तन्यस्त धाम वृंदावनम, आराध्य भगवान कृष्णा, इसके बाद तद्धाम कृष्ण के वासस्थान अपना धाम, ये भी पूजनीय है, आदरणीय है। तो और जिससे भगवान जब बुलाता है, ये आह्वान करता है, तो पहले आसन प्रदान करना है, इसके बाद आमंत्रित करता है। वैसे अगर कोई घर पे आता है या गुरुजन आता है तो बैठने के लिए व्यासासन या कुर्सी या आसन अर्पण करना है, इसके ऊपर बैठ जाता है। तो वैसे ही जो सामान ठाकुर जी के सामान जमीन पे नहीं रखता है, तो इसलिए ये 7 कोण लगाता है, इसके ऊपर रखता है, स्थापित कर रहा है। इसके बाद गंध की पूजा कर रहा है, गंध पुष्प से, गंध मतलब चंदन और पुष्प, मंत्र भी चरण करता है, क्योंकि ये पूजनीय है भगवान के समान। तो बाएं की ओर, हाँ 98 में, हाँ सर्वमय मगन्ते देवदेव स्वभावे तम विना सर्वेशम शुभम भवति शोभने, 98 पृष्ठ 98 में उल्लेख किया है। तो इसके बाद दाएं की ओर आचमन पत्र जो है, जैसे अपना आचमन पत्र है, तो वहाँ पर भी 7 कोण लगाते हुए इसके बाद स्थापित कर रहा है। ये भी मंत्र उच्चारण करता है, ओम अस्त्राय पथ, ओम अदर शक्तये नमः। इसके बाद इसमें पानी देता है, आचमन पत्र में है, ओम शिरसे स्वाहा। तो ये सब ब्राह्मण के लिए मैं बताता हूँ, लेकिन घर पे तो सरल विधि से है, तो रखता है, लेकिन प्रणाम करना है सामान को, क्योंकि ये भी पूजनीय है। उनकी कृपा से ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। तो आचमन पत्र, अपना आचमन पत्र है हाथ धोने के लिए। इसके बाद ठाकुर जी की आचमन पत्र है, और पूजा के लिए पद्या चरण कमलों धोने के लिए एक पत्र है। इसके बाद अर्घ्य मधुपर का अर्पण करने, इसके लिए अलग अलग पत्र है जो स्थापित कर रहा है। इसके बाद पानी या जैसा मधुपर का इसमें डालता है, और इसके बाद इसके पूजा भी होता है गंध और पुष्प से, और मंत्र भी है इसके लिए। और इसके बाद शंख जो चाहिए हमको ठाकुर जी अभिषेक करने के लिए, इसमें भी शंख जे की पूजा भी होता है, और कभी कभी विस्तार रूप में होता है। तो इसमें ठाकुर जी के आह्वान करता है जल में, पानी में, और उनकी पूजा कर रहा है। तो ये यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये भगवान के समान जो है पूजनीय है, ये हमको मालूम होना चाहिए। इसके बाद तो पुजारी को देखना है कि सब कुछ जो हमको चाहिए वहाँ पर है, क्योंकि जब पूजा शुरू करता है नाई उत्सुकता है कुछ लेने के लिए। और अगर कोई बुलाता है, कभी कभी कोई आता है किसी को बुलाने के लिए, पुजारी को, आए पुजारी आए आओ 1 मिनट, तो नाई उत्सुकता है। जब बैठ गया है सेवा के लिए तो पूजा करके उत्सुकता है, बाथरूम भी नहीं जा सकते बीच में, पेशाब करना तो पहले करना पड़ेगा, और बाद में, बीच में नहीं उत्सुकता है। तो वस्त्र भी है ठाकुर जी के लिए। और इसके बाद तो भोग थाली भी तैयार किया और यहाँ पर रख दिया है। तो आचमन करके तो अंदर गया है, तो अगर भूत शुद्धि बाहर नहीं की है तो अंदर ठाकुर जी के सामने भी भूत शुद्धि उच्चारण कर सकता है। भूत शुद्धि याद है क्या है?
मैं स्वभाव तो कृष्ण के नित्य दास हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश इस भौतिक जग में गिर गया हूँ इत्यादि। कौन से पृष्ठ में है? हाँ 37। तो इसके बाद नाम भी प्रोनाचा नरबदियर वैश्य शूद्रो, ये मंत्र भी उच्चारण करना है। तो अभी तो पुजारी तैयार है हाँ पूजा के लिए, और यहाँ पर पूजा के मान लीजिए राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण की पुजारी राधा कृष्ण की पूजा कर रहा है। कृष्ण बलराम पुजारी तो कृष्ण बलराम की पूजा कर रहा है, गोनीताई के पुजारी गोनीताई के। लेकिन सबको पहले गुरु पूजा करना पड़ेगा, इसके बाद गौरांग पूजा या गोनीता, इसके बाद कृष्ण बलराम या राधा कृष्ण की पूजा कर सकता है। ये नियम है, गुरु की कृपा के बिना तो पूजा नहीं कर सकता। ये शास्त्र के अनुसार भी एक श्लोक है पद्म पुराण में, कृष्ण पूजा के पहले गुरु पूजा करना चाहिए। तो इसलिए प्रॉपर भी स्थापित किया है। मतलब यह है कि ठाकुर जी के आरती से पहले भी, और ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी गुरु जी से अनुमति लेना है। तो चित्रपट के रूप में है या मूर्ति के रूप में है, जैसे मैं मंदिर में तो गोनीताई के यहाँ पर मूर्ति है प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत है, लेकिन दूसरे पे हाँ वहाँ पर चित्र है, चित्रपट है, तो उनकी पूजा करना चाहिए। तो सब पुजारी गुरु की पूजा करना है, इसके बाद गौरांग, इसके बाद कृष्ण की पूजा कर सकता है। और जो श्रृंगार सेवक उनको जिनको करना है उनको मन से पूजा करना चाहिए श्रृंगार सेवक करने से पहले। तो सर्वप्रथम गुरु पूजा, रोज रोज तो गुरु पूजा तो सुनते करता है ना, गुरु पूजा करता है कोई यहाँ? कोई करता है? रोज रोज करता है ना? ये गुरु पूजा नहीं है, ये गुरु आरती है। गुरु पूजा मतलब बैठ के करना पड़ेगा, और ये भाव की बात है। जो कर रहे मंदिर में ये वास्तव में आर्थिक है, जैसे मंगलार्तिक है, करे हो कर तो करता है, वैसे ही ये गुरु आर्थिक है, प्रभुपाद की आर्थिक है, पूजा नहीं है। पूजा अलग से है। पूजा में तो सबसे पहले गुरु स्तुति होना चाहिए। मतलब जब आरती कर रहे भक्त लोग तो उसी समय गुरु वंदना उच्चारण करता है। हाँ जिस मंदिर में रोज रोज, लेकिन वास्तव में ये आर्थिक है, पूजा नहीं है। पूजा बैठ के करना चाहिए। इसके बाद तो गुरु स्तुति होना चाहिए। मतलब वहाँ पर गीत गाता है नरोत्तम दास ठाकुर के, श्री गुरु चरण पद्मा केवला बाकाति शर्मा, ये गीत है गुरु के गुणगान में। लेकिन गुरु स्तुति तो इसमें सबसे पहले गुरु के प्रणाम मंत्र है, जिसे जयप्रताप महाराज हो, गोपाल कृष्ण महाराज हो, लोकनाथ महाराज हो, उनके प्रणाम मंत्र है। लेकिन इसके अलावा भी गुरु के गुणगान में है। तो एक तो प्रसिद्ध श्लोक है, ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो पहले समझना चाहिए तो हमारे गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकता हूँ। तो इसलिए उनके आचार्य के स्वरूप में उनके प्रणाम करना चाहिए। पूजा होता है तो जैसे ठाकुर जी की पूजा होता है 1650 से 1650 से, वैसे ही गुरु जी जैसे प्रभुपाद के होता है। लेकिन सर्वविधि से तो पंचोपचार है, गंध मतलब चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये पंचोपचार पूजा है। ये पंच अगर 16 तो है करना है जो तो अभी बताऊंगा, तो कृष्ण की पूजा में ये पूजा है पंचोपचार पूजा। और भी सारे विधि से करना चाहता है घर पे तो सिर्फ पुष्प अर्पण कर सकता है, ये भी पर्याप्त है घर पे ये। लेकिन मंदिर में थोड़ा सा विस्तार से करना है
तो पहले गुरु जी को मतलब पूजा करना है, लेकिन इसमें तो ये पहले भाग है। तो गुरु जो जिनसे हमने दीक्षा लिया है उनकी पूजा करना, लेकिन इसके बाद मालूम होना चाहिए, इसके लिए भी श्लोक है, इसमें उल्लेख किया है किताब में। प्राथा शिमम नवाद्वीपे द्विनेतम दिव्यजम गुरुम वरभय प्रदम संतम स्मरित तनम पूर्वकम। कौन सा पृष्ठ में है श्लोक? हाँ 42। इसके बाद ये दूसरा श्लोक है, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फल प्रदा ब्रजानंद प्रदानंद सेवमान योज्या। 2 श्लोक है। पहले श्लोक में प्रताशिमम नवाद्वीपे, नवद्वीप में है तो, और वहाँ पर भी यह कि इसमें उल्लेख किया द्विभुजम द्विनेत्रम द्विभुजम गुरुम, उनके 2 नेत्र है, 2 भुजाएं हैं, तो पुरुष के रूप में है, योग अवस्था में है, जैसे महाप्रभु के 20-25 साल के, लेकिन उनके नित्य स्वरूप ये समझना चाहिए। सबसे पहले गुरु जो यहाँ पर इस भौतिक जगत में जो प्रकट हो जाता है, विराजमान है, उपस्थित है, तो उनके है ना, उनका जन्म हुआ या आविर्भाव हुआ, इसके बाद बड़े हो जाता है, इसके बाद वृद्धावस्था में भी पहुँचता है, इसके बाद शरीर छोड़ता है, तिरुभाव जिसे मनाते हैं। प्रभुपाद के व्यास पूजा उनके आविर्भाव तिथि है, इसके बाद तिरुभाव तिथि है। तो एक उनके स्वरूप है इस भौतिक जगत में, जिनकी कृपा से हम दीक्षा मिलता है और सेवा कर सकता है। लेकिन जब पूजा करना है गुरु पूजा, तब यह है कि गुरु जो उनके स्वरूप है नवद्वीप में, उनका स्मरण करना है। इसलिए ये श्लोक है, प्रदाशमम नवाद्वीपे द्विनीतम दिभुजम गुरुम वारा भाया प्रदान शांतम स्मरित तन्नम पूर्वगम। उनका स्मरण करना है, गौरलीला में है, महाप्रभु की सेवा कर रहा है, श्री नवद्वीप आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि सेवा जो होता है ठाकुर जी के, ये आध्यात्मिक जगत के अनुसार है। और ये जिसे महाप्रभु जो जिनकी अभी यहाँ पर गौनीताएँ मान लीजिए है, तो ये नित्य लीला उनके स्वरूप है, अनभिन्न स्वरूप है। और राजा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम जो आध्यात्मिक जगत के उनके स्वरूप जो है, नित्य स्वरूप, उनके अभिन्न स्वरूप है। लेकिन क्योंकि हम उनको नहीं देख सकते, इसलिए इस रूप में जिसे अष्टधातु हो या मार्बल के रूप में प्रकट हो जाता है। तो गौनीताएँ तो के पास है श्री गुरु, और उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता है, तो उनके स्मरण करना है। आध्यात्मिक जगत में योग अवस्था के रूप में है, वार आशीर्वाद देता है, अभय देता है, शांति देता है, जिससे हम पूजा कर सकते गौनीताई के। इसके बाद श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रदा, इसमें इंगित है कि श्री गुरु कृष्ण लीला में है, जिससे रोज रोज भी ये गुरुवाष्टकम उच्चारण करता है। सब जाता है मंगलातिक में, वहाँ पर समाधि में कौन जाता है? समाधि में, ठीक है, सब नहीं जाते दूसरे। लेकिन दूसरे जो नहीं जा सकता है, जैसे मैं घर पे करता हूँ, और तो उनको ये गुरुवाष्टकम जरूर उच्चारण करना चाहिए, ये नियम है गुरुवाष्टकम। इसमें भी इंगित किया है कि संसार दावा नारलील लोका, ये गुरु जी जो भगवान के प्रतिनिधि है, तो जैसे बादल जो है वर्षा देता है, जैसे बादल तो वर्षा ऋतु में, तो वैसे ही तो कृपा वर्षाता है श्री गुरु। इसके बाद महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत अवधित मनस्वर सेन, तो महाप्रभु के लीला में है, नाचता है महाप्रभु के साथ महामंत्रोच्चारण करते हुए। इसके बाद आगे भी है, तो श्री राधिका माधव और अपार मधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, तो
ये हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजन जो है, जैसे जय गोस्वामी तो गोपियाँ है, तो राधा कृष्ण की गुणगान करता है। इसके बाद निकुंज यूनो रति केली सीधा या याली भेयर युक्त तेरा पेक्षानिया, तो इसका अर्थ क्या है? क्या है? क्या? जो भगवान निकुंज में रहते हैं सबके लिए कुछ सेवा मुझे वहाँ पर प्राप्त हो, ऐसा प्रार्थना करते हैं। नहीं, निकुंज ठीक है, निकुंज में है राधा कृष्ण। कब? गुरु जो है निकुंज लीला में नियुक्त करने में दक्ष। निकुंज यूनोरति के लिए सीधा या याली भेयर युक्त तेरा पेक्षानिया तथा त्रिदाक्षत अत्यवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरु राधा कृष्ण के निकुंज लीला में वहाँ पर है, गोपी के रूप में है, क्योंकि निकुंज लीला में सिर्फ गोपियाँ हैं, राधा कृष्ण और गोपियाँ हैं, और कोई नहीं आता है, वो जाता है वहाँ पर। निकुंज लीला में ये रात के समय है या दोपहर के समय राधा कुंड पे है, तो वहाँ पर गोपियाँ और राधा कृष्ण की सेवा कर रही है। यशोदा माँ आनंद बाबा वहाँ पर नहीं जाता है, सुदाम श्रीदाम वहाँ पर नहीं जाता है, सिर्फ गोपियाँ वहाँ पर है, सेवा कर रही है राधा कृष्ण के। तो यह है, तो इसमें इंगित क्या है? इंगित है कि राधा कृष्ण की सेवा में तो श्री गुरु वहाँ पर उपस्थित है और सेवा कर रहे हैं राधा कृष्ण के। श्री गुरु मतलब गोपी के रूप में है। इसमें दूसरे श्लोक भी है, इसमें उल्लेख नहीं किया, शायद पीछे है, देखना पड़ेगा। राधा समुख सम शक्तिम सखी संग निवासनिम तमहम सदन वंदे माधव शिव विग्रहम। श्री गुरु सखी के रूप में है। क्या 45 इसमें है, तो गोपी के रूप में राधा कृष्ण की सेवा कर रही है, ये भी है इसमें। राधा समुख सम सत्यम सखी संग निवासिनिम ओम ज्ञान के बाद, हाँ इसके बाद दूसरा श्लोक भी है। तो लेकिन यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि गोपी के रूप में है, राधा कृष्ण की सेवा कर रही है, तो ये गुरु पूजा है। क्योंकि ये भी कि देखिए, जब समझ सकता है कि श्री गुरु गौरलीला में है, सेवा कर रहे हैं, तब हम भी सेवा कर सकता है उनकी कृपा से गौनिताय के। राधा कृष्ण सेवा करने के लिए तो अंत में समझना चाहिए कि वास्तव में राधा कृष्ण की सेवा कौन करती है? ललिता विशाखा रूप रति मंजारी, और श्री गुरु सखी के रूप में है, वहाँ पर सेवा कर रही है। तो यह है, ये भाव सेवा, ये वास्तविक सेवा है ठाकुर जी के। शुरुआत में तो जब कोई आ जाता है और हरि नाम लेता है, दीक्षा लेता है, इसके बाद तो जब ज्ञान नहीं है तो इसे करके आचमन करके आरती कर रहा है, ये भगवान है, मैं भगवान के दास हूँ, ठीक है शुरुआत में। लेकिन अंत में समझना चाहिए, अगर आगे जाना है और लीला में प्रवेश करना है, हमको समझना चाहिए कि किस भाव से तो सेवा करना है, तो ये समझना चाहिए। ये गुरु पूजा है, तो विशेष करके जो पूजा कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए, लेकिन दूसरों को भी मालूम होना चाहिए वास्तव में, तब अच्छा तरह से सेवा कर सकता है, भाव से, प्रेम से। तो ये गुरु पूजा है। जब ये अलग अलग मंत्र उच्चारण करके भाव में आ जाता है, समझ सकता है कि गुरु की कृपा से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये गुरु पूजा है। जब ये मंत्र उच्चारण करता है तो तब
जब समझ सकता है कि उनकी कृपा से तो गौनिताई की सेवा कर सकता है और राधा कृष्ण की सेवा कर सकता है। तो इसके बाद गुरु पूजा करके तो गौरांग पूजा करना है। तो वहाँ पर भी गौरांग पूजा में सबसे पहले नवद्वीप धाम का ध्यान करना चाहिए। महाप्रभु धाम में है तो नवद्वीप धाम का ध्यान करना चाहिए। श्लोक भी है इसमें, 45 से नीचे। हाँ इसके नीचे है। वो घर पे इतना सारे श्लोक नहीं सीख सकता है तो लेकिन कम से कम नवद्वीप धाम का ध्यान करना है। तो ऐसे कैसे करता है, ये जायकार नवद्वीप धाम की ऐसे करते हुए तो नवद्वीप धाम का जायकार करके स्मरण कर सकता है धाम के। ये भी ठीक है, लेकिन जो मंदिर में रहते हैं उनको ये श्लोक सीखना है, नवद्वीप धाम ध्यान श्लोक। तो इसके बाद तो और वास्तव में तो गुरु पूजा करके पर्वताचार्य के स्मरण भी करना है, उनको भी पुष्पार्पण कर सकता है। क्योंकि तो सबकी कृपा चाहिए। पर्वताचार्य विशेष करके रूप गोस्वामी जो महाप्रभु के घनिष्ठ भक्त है, और सर्व दामोदर भी एक किताब है मन शिक्षा, इसमें उल्लेख किया है रघुनाथ दास गोस्वामी मन के लिए शिक्षा जो बहुत जरूरत है। और इसमें भी कहता है कि मन को बताता है क्योंकि मन बहुत चंचल है, इधर उधर चले जाता है, इंद्रियां भी, लेकिन तो मन और इंद्रिय वश में रखना है। और कभी कभी भक्त लोग दूसरे को बताते ये करो वो करो, ये तीखना है वो तीखना है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को तो संभालना है सबसे पहले, तब दूसरे के बारे में कुछ बता सकता है। तो इसमें उल्लेख किया है कि मेरे प्रियमान, जिसे मेरे भाई कहते हैं, क्योंकि एक शरीर में है ना, एक घर में है, दो भाई हो तो आत्मा है, लेकिन इसके बाद अहंकार है, बुद्धि है, भौतिक बुद्धि और मन है। तो भाई के समान में तो कि एक शरीर में है ना। तो कहते मेरे प्रियमान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं मृदुल वाणी से निवेदन करता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ। इसमें उल्लेख किया श्लोक में रघुनाथ दास गोस्वामी। और इसमें कहता है कि सादा दम्भ हित्वा, सबसे पहले ये दम्भ जो है गर्व, ये तो छोड़ दो, और रति के साथ मतलब प्रीति के साथ श्री गुरु, और इसके बाद गुरु गोस्ते गोस्तालीशु, गोस्त मतलब ब्रजधाम, और ब्रिजवासियाँ उनको प्रणाम करके इसके बाद साजन जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने की प्रयास कर रहा है, भूसूरगान, भूसूरगान, ये कौन है? ये ब्राह्मण है। भू है ना, भूमंडल में है, मालूम है, भूमंडल है। तो इस भौतिक इस एक ब्रह्मांड में 14 भुवन है, लेकिन एक में तो हम बीज में है, भूवर लोक, भूलोक है, इसके ऊपर भूवर लोक है, सत्य, ये सत्य लोक है इत्यादि। भूसूर, सूर लोक जो है, ये भूमंडल के देवता ये कौन है? ये ब्राह्मण है, भूसूर का, उनको प्रणाम करना है। तो इसके बाद श्री नामनी, तो इसमें अच्छा तरह से नाम उच्चारण करना है, महामंत्र और गायत्री मंत्र भी अच्छा तरह से उच्चारण करना है। ऐसे करते हुए राधा कृष्णा जुगल के स्मरण करना है। इसके बाद दूसरे श्लोक में कहता है मन को, लेकिन वास्तव में तो रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्ण के परिकार है, लेकिन किसके लिए दिया है? ये मन शिक्षा हमारे लिए है। इस दूसरे द्वितीय श्लोक में कहता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करना है। इसके बाद जो उनके प्रिय भक्त है स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी का स्मरण करना है। और समझना चाहिए कि गुरुदेव महाप्रभु के प्रिय है, गौ प्रिय जन है, और मुकुंद प्रेष्ठ, कृष्ण मुकुंद, कृष्ण का नाम भी है मुकुंद, के प्रिय भक्त है।
परिकार है। तो उनके स्मरण करके हमको आगे जाना है। तो मन को बताता है, क्योंकि मन तो भौतिक चीज़ के बारे में सोचता है। वो सोचता है मैं तो बहुत ठीक से चल रहा हूँ, मैं बहुत सारे किताब के वितरण कर रहा हूँ, मैं तो जो भी हूँ, पुजारी हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, ऐसे करके। लेकिन विनम्र भाव में रहना है। यह तो मतलब यह है कि गुरु, इसके बाद पूर्वाचार्य, विशेष करके रूप गोस्वामी और स्वरूप दामोदर का स्मरण करके गौनीता की पूजा करना है। तो यहाँ पर तो नवद्वीप धाम ध्यान करते हुए तो स्तुति अर्पण करना है, जिससे गौनीताय के श्लोक उच्चारण करना है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सौदित गौददाय पुष्पवंतो चित्र संदो तमोन। ये चैतन्य चैतन्यमृत के श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है, आदिल्य में पहले अध्याय। तो प्रणाम करता है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, जो सूर्य और चंद्रमा के समान है। महाप्रभु सूर्य के समान है और नित्यानंद चंद्रमा के समान। और कभी और ये दोनों एक साथ गौड़ देश में, मतलब ये हमारे भारतवर्ष में, बांग्ला प्रदेश में, वहाँ पर प्रकट हो गए थे एक साथ। तो लेकिन पहले नित्यानंद प्रभु, इसके बाद महाप्रभु, लगभग 12-15 साल महाप्रभु से बड़े हैं, पहले प्रकट हो गए थे। तो जैसे कभी कभी देख सकता है, जब ये पूर्णिमा के समय, पूर्णिमा तिथि, पूर्णिमा के दिन सुबह, कभी कभी सुबह देख सकते हैं और शाम को, कभी दोनों समय, जब सूर्योदय होता है, जो चंद्रमा के चंद्र के अस्त होता है, और शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो चंद्रमा के उदय होता है। तो दोनों प्रकट है, दोनों देख सकता है, चंद्रमा और सूर्य देव और सूर्य लोक। तो वैसे ही दोनों प्रकट हो गए थे। तो और इसके बाद जो ये है कि क्यों आता है, ये अंधकार जो है इस भौतिक जगत के दूर करने के लिए दिव्य ज्ञान देता है। हरि नाम वितरण किया है दोनों महाप्रभु। तो कालयुग के अवतार है, युग राम स्थापित किया है, जो नाम कीर्तन है। और नित्यानंद प्रभु को भी बोल दिया, हरिदास ठाकुर दूसरे को, कि ये महामंत्र दूसरे को देना है। तो अलग अलग प्रणाम करके, मंत्र उच्चारण करके तो भाव आ जाता है, साई भाव। जैसे महाप्रभु क्यों आया है, मतलब ये एक कारण है। बहिरंग कारण ये है कि युग धर्म स्थापित करने के लिए, ब्रज भक्ति देने के लिए। लेकिन अंतर कारण क्या है, इसमें भी वो उल्लेख किया है। श्री राधा कृष्णा प्रणय, राधा कृष्ण जो प्रणय जो है, भाव प्रेम जो है, प्रेम की अलग अलग अवस्था है, प्रेम, स्नेह, मन, प्रणय, राग इत्यादि। तो राधा रानी के जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, ये अनुभव करने के लिए महाप्रभु प्रकट है। और इसके बाद जब प्रेम से सेवा करती है तो कृष्ण के अद्भुत गुण, विशेष करके उनके 4 गुण है जो जिसके लिए कृष्ण प्रसिद्ध है। रूप मधुर्य, वेणु मधुर्य, और प्रेम मधुर्य और लीला मधुर्य। जब प्रेम से सेवा करते हैं, आदान प्रदान होता है, तो कृष्ण के विशेष गुण अनुभव करते हैं। जब अनुभव करते हैं, परमानंद अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट है। तो जब श्लोक उच्चारण करते हैं तो मान में आ जाता है, जब श्लोक का अर्थ मालूम है। और या नम महावदन्य या कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः।
तो ये उच्चारण करके इसके बाद 1600 पूजा होता है। क्या है, ध्यान मंत्र हो गई। क्या है? से मन मोक्ष का नाम करके चुके हाँ हाँ हाँ, ये अलग अलग मंत्र है, ये भी उच्चारण कर सकता है। उसमें लेख किया है कि सुंदर रूप है। 5 बजे से लेके हाँ जी, 5 बजे से 7:15 के बीच में हो रहा है। हाँ हाँ, 2 घंटे में हो जाता है सुबह मंगलारती के बाद। हाँ, तो लेकिन पहले वहाँ पर गुरु पूजा, इसके बाद गौरांगा या गौनीता की पूजा होता है। तो इसके बाद 16 है। और अभी कृष्ण के बारे में जब बताएंगे अभी तो बता दूंगा ये 16 और तो इसके बाद तो कृष्ण पूजा। वहाँ पर भी पहले वृंदावन धाम का ध्यान, तो वृंदावनम ध्याय परमानंद वारणम सार्वधिकोपेताम पात्रिकाम इत्यादि। कौन से पेज में है? 54 पे है। तो ये वृंदावन धाम का मंत्र उच्चारण करके, अगर तो घर पे है तो वृंदावन धाम की जाए उच्चारण कर सकता है, सरल विधि। हाँ, जब छोटा सा मंदिर हो, प्रचार के केंद्र, तो सरल विधि से होता है। लेकिन बड़े मंदिर में तो दिखाना है कि हम अच्छा तरह से कर रहा है। पक्का ब्राह्मण होने चाहिए, वैष्णव ब्राह्मण। तो इसके बाद स्तुति, राधा कृष्ण की स्तुति, जिसे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतपते इत्यादि। इसके बाद जिसे संबंध ज्ञान सबको मालूम है, संबंध अभिधेय प्रयोजन ज्ञान के मंत्र, जायतम सरुतो पंगोर मम मदमतेर गति मत सर्व सपदम भोजो राधा मर नमोहनो दिव्य बिंदर नकल्प दुर्वरो से रत्नागर सिंहसनस्तौ श्रीमद राधा शिला गोविंद देवो पृष्ठालि भी सेव मनुस्मरामि शिमम रसारसारम बी वंशी वतद स्थितः कृष्ण विनोसनाय गोपीर गोपीनाथ श्रेष्ठ नः। ऐसे करते हुए तो साई भाव तो आएगा। और अरण्य के 2,00,000 श्लोक है। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदे देवी प्राणमामि हरि प्रिय। दूसरे श्लोक भी है। हाँ ठीक है। हाँ, गोविंदनंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वसा सर्वकंत शिरोमणि, इसमें नहीं है। हाँ हाँ, ये तो कृष्ण के है। तो अलग अलग श्लोक है, चरण कर सकते हैं। ऐसे करते हुए तो साई भाव तो आ जाता है। इसके बाद तो 1650 है। कौन से पेज में है इसमें? इसमें 55 55 इसमें हाँ, तो यहाँ पर जैसे अभी बोर्ड में तो दिखा सकते हैं। ये है ना जो कमल पुष्प, 41 पे है ना, 42 पे है। हाँ 42 पे। तो सबसे पहले ये तो 7 कौन, इसके बाद अष्टदल पद्म पुष्प, इसमें चंदन से स्नान पात्र में लगाता है। दिखाओ, मार्कर है आपके पास? क्लेंग आप लिख सकता है? ठीक है। पेज 42। मतलब इसमें भी जिस ब्रह्म संहिता में अलग अलग शास्त्रों में तो उल्लेख किया है कि गोलोकधाम कमल पुष्प के समान है। और सिर्फ अष्टदल नहीं है, लेकिन सहस्र दाल
जिसे ब्रह्म संहिता में भी उल्लेख किया है, श्लोक है। सहस्र दाल के कमल पुष्प है, विशाल, अद्भुत। हाँ, ये क्लींग लिखा है यहाँ, क्लिंग, और क्लीम अलग है जो मंत्रों में बोला जाता है। वो ये लगभग एक ही है। कोई क्लिंग बोलता है, कोई क्लीम बोलता है, जैसे ओम, क्लिंग, कल बताया था क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, वो क्लीम आ रहा है, मो, माँ। हाँ क्लीम का। हाँ, तो हाँ, कभी कभी उच्चारण में कुछ फर्क है, क्लिम या क्लिंग। इसमें भी उल्लेख किया, जैसे ओम, ओम का अर्थ क्या है मालूम है? ओम का अर्थ क्या है बताया था मैंने। आकुरुच्यते कृष्णा सर्वलोकैक नायका उकुरुच्यते राधा माकार जीव वाचकः। तो इसमें कृष्ण इंगित है, अरविदक्ष कृष्ण, सर्वलोक की एक नायक है। जैसे बॉलीवुड और हॉलीवुड के हीरो ये तो कुछ नहीं है, और क्रिकेट स्टार भी जो भी है आजकल और पहले का था, ये तो कुछ नहीं है। एक ही नायक है, एक ही हीरो है, ये कृष्णा है। और हीरोइन कौन है? श्रीमती रानी, नायिका है। तो इसमें भी तो सर्वलोक के नायक ऊ करुणोच्यते राधा, ऊ करुणोच्यते, ऊ का अर्थ है श्रीमती रानी, ऊर्जेश्वरी श्रीमती रानी। कृष्ण की ऊर्जा है, शक्ति है, मूल शक्ति है। माकार म ओम, ओम माकार जीववाचक, इसमें जीव उल्लेख है, इंगित है, जीव, जीवात्मा, हम। और क्लिंग का भी इसमें भी उल्लेख किया है, शास्त्र में अलग अलग अर्थ भी उल्लेख किया है इसमें। और ये भी है, जैसे सीताराम के भक्त जो है, जब ओम उच्चारण करता है तो सीताराम का स्मरण करता है, तो राम है, ऊ श्रीमती ये सीता देवी है, तो भाव की बात भी है। लेकिन हमारे तो महाप्रभु क्या, ये तो तुरंत अलग हो गया है। किसे कमल पुष्प है, क्या हो गया? ठीक है। अच्छा ठीक है, बैठो जो भी है, इसमें किताब में देख सकता है, अच्छे सारे बनाए हुए हैं, बराबर है। लेकिन बोध तो लेकर आया है, तो कुछ तो करना पड़ेगा बोध में, है ना। तो यह है कि क्लेम का अर्थ भी है, क तो कृष्ण ही है, ललित शक्ति श्रीमती रानी, ईकार उनके संबंध, प्रेम संबंध, इसमें भी माकार है, जीव। हाँ, यह उनकी, हाँ, बीज मंत्र कहते हैं, ये बीज है, ये बीज मंत्र यह है। ओम या क्लिंग, या रानी के लिए या देवी के लिए लक्ष्मी देवी श्रीम, ये बीज है। और ये ना जैसे बीज है, आम के बीज अंकुरित हो जाता है, इसके बाद पैर, आम के पैर प्रकट हो जाता है, धीरे धीरे कम से कम 10-15 साल लगता है बड़े होने के लिए, इसके बाद फल मिलता है। तो वैसे ही पहले बीज मंत्र है ओम, इसलिए वैदिक साहित्य में वेद में हर मंत्र ओम से शुरू होता है। ये बीज मंत्र ओम है, इससे सब मंत्र प्रकट हो जाता है, सब मंत्र ओम से प्रकट हो जाता है, अलग अलग मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः इत्यादि। लेकिन थोड़ा सा और मतलब इसमें थोड़ा सा और गोपनीय है ये क्लिंग बीज मंत्र, क्योंकि इसमें सेवा भाव, आदान प्रदान होता है, ये क्लिंग। तो इससे भी क्लेम, इसके बाद अलग अलग मंत्र होता है, जैसे गायत्री, पहले वहाँ पर भी बीज है, ये जैसे गायत्री, ओम भूर्भुवः स्वः इत्यादि, ये ब्रह्म गायत्री है। एक दृष्टि से तो सूर्यदेव की उपासना है, लेकिन वास्तव में हमारे लिए
तो जब गायत्री जप करते रोज रोज, तो पहले मंत्र में किसका स्मरण करता है? सूर्य। हाँ, तत्सवितुर सूर्यदेव। लेकिन एक ये तो बाह्य दृष्टि है, लेकिन वास्तव में ये जब ब्रह्म गायत्री उच्चारण करता है, कृष्ण का स्मरण करना है। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण माया अधिकार नाय वास्तव में, तो ये रूप गोस्वामी के अनुसार महाप्रभु या कृष्ण का स्मरण करना है जब ब्रह्म गायत्री उच्चारण करता है। और इसके बाद जब कृष्ण स्मरण करता है, राधा रानी का स्मरण भी करता है। तो अलग अलग तो गायत्री है, लेकिन फिर भी जो अंधकार जो है, इससे तो सूर्यदेव से इसका ये दूर हो जाता है अंधकार। लेकिन सूर्यदेव के प्रकाश कहाँ से है? कृष्ण से है। ये ब्रह्म ज्योति कृष्ण के प्रकाश है, शारीरिक प्रकाश। और वैसे ही तो सूर्यदेव के और चंद्रमा के, नक्षत्र के, उनके प्रकाश जो है ये ब्रह्म ज्योति से है, कृष्ण के शरीर से है। इसलिए तो जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के अनुसार ब्रह्म गायत्री उच्चारण करते हुए पहले गायत्री, तो सूर्यदेव का स्मरण भी कर सकता है, लेकिन और भी तो कृष्ण का स्मरण करना है। भार्गव, इसके बाद उनकी तेज जो है ये श्रीमती राधा रानी है, ऊर्जेश्वरी। इसके बाद तो गुरु गायत्री है, लेकिन इसके बीज अलग है गायत्री के, ये सरस्वती देवी के आएंग इत्यादि। लेकिन इसके बाद दूसरी गायत्री क्लिंग से शुरू होता है, जिससे महाप्रभु की गायत्री है, कृष्ण की गायत्री है इत्यादि। जो सब भगवान के रूप है उनकी गायत्री है, जिससे विष्णु की गायत्री है, नरसिंहदेव की गायत्री है, और लक्ष्मी की गायत्री भी है, रानी की गायत्री है, नित्यानंद प्रभु की गायत्री। लेकिन जो हमारे गुरुजन दिया है, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, ये हम इसके जप कर रहे हो, ये पर्याप्त है। और वास्तव में तो महामंत्र तो ये एक प्रकार के सहयोग है गायत्री जप करना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मंत्र ये महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन वहाँ पर भी भाव से तो जप करना चाहिए। और ये से बहुत महत्वपूर्ण है ठाकुर जी की सेवा। तब समझ सकता है कि कृष्ण कृष्ण नाम अभिन्न है। जब संबंध है ठाकुर जी के साथ, तब संबंध तो स्थापित होगा। नाम रूप कृष्ण नाम। और इसमें भी जैसे ठाकुर जी की सेवा में पहले धाम का ध्यान करता है, इसके बाद उनकी पूजा कर रहा है। महाप्रभु हो तो धाम का ध्यान करते, इसके बाद पूजा कर रहा है। कृष्ण के लिए पहले ब्रजधाम का स्मरण करते, इसके बाद उनकी पूजा कर रहा है। तो वैसे ही भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते थे, बिना धाम सेवा नाम सेवा नाय होता है। जब संबंध धाम के साथ नाय है, धाम का स्मरण नाय करता है, तो कृष्ण का स्मरण नाय कर सकता है, क्योंकि कृष्ण तो हम में तो है। ये है तो 1650 पूजा पहले नवद्वीप धाम या ब्रजधाम का स्मरण करना है। इसके बाद तो 16 उपचार है, इसे नाम है 14 उपचार। 14 मतलब संस्कृत में 16 उपचार की पूजा होता है। इसमें 40 राधा कृष्ण के लिए 55 इसमें अलग अलग उपचार उल्लेख किया है। तो सबसे पहले आसन, और जब कुछ अर्पण कर रहे ठाकुर जी को तो संस्कृत का नाम इसमें उल्लेख करना है, जैसे इदम आसनम। इसके बाद मूल मंत्र कृष्ण के क्लीम कृष्णाय नमः, या राधा कृष्ण के लिए श्रीम क्लीम राधा कृष्णभ्याम नमः।
तो यह है, तो आसन प्रदान करता है, जहाँ पर भगवान आएंगे उनकी हम पूजा करेंगे। तो स्नान पात्र में आह्वान करता है राधा कृष्ण, तो आ जाता है। इसके बाद द्वितीय है स्वागत, उनका स्वागत करना है। प्रभु कृपया स्वागतम कुरु या स्वागतम सुस्वागतम, तो ये हाथ जोड़ के करना है। जब ठाकुर जी विराजमान है हमारे सामने, हाथ जोड़ के बोलना है प्रभु कृपया स्वागतम कुरु। तत्पश्चात एतद पद्यम, उनके चरण कमल हो अचमन पंत्र से तो जल, तो उनके चरण कमलों के प्रक्षालन और धोना है पानी से। तो 2 चरण कमलों है, तो 2 बार पानी देना है दोनों पैर धोने के लिए, कृष्ण के और रानी के। इसके बाद इदम अर्घ्यम, तो सेवा में तो एक पात्र है, इसमें दूध, चावल और सफ़ेद तिल, कुशा और तुलसी पत्ते और फूल इसमें देता है, और ये हाथ में देता है। इसका अर्थ क्या है कि जब कोई आ जाता है, कोई मान लीजिए घर पे कोई आ जाता है, तो उनको कुछ मतलब उनको बिताता है, चक्कर धोता है, इसके बाद उनको कुछ अर्पण करना है। इदम अर्घ्यम, तो ये सेवा में भी ऐसा होता है। तो कृष्ण तो परम पुरुष है, भगवान है, तो अच्छा तरह से उनके स्वागत करना है उनके। हाँ, तो इसलिए सब ये स्वागत के अंतर्गत है। तो पहले थाली पे कपड़ा, वस्त्र या चावल, और इसमें जैसे गेहूँ या तेल अर्पण करते थे। और तो ये अर्घ्य है। तो सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में थोड़ा सा दूध, इसमें चावल इत्यादि रखता है, तो ये अर्पण कर रहे हाथ में। इसके बाद जैसा हम आचमन कर रहा है, भगवान को आचमन अर्पण कर रहे हैं। इदम आचमनियम, 3 बार हाथ में, और इस भाव से कि पी लेंगे ठाकुर जी। इदम आचमनियम श्रीम क्लीम राधा कृष्ण भ्यम नमः। इसके बाद मधुपर्क, ये पीने के लिए है, स्वादिष्ट है। मधु मतलब इसमें पर्याप्त शहद है, मधु है इसमें, न दूध, एक मात्र दूध न, और इसके आधा मधु, तो पर्याप्त मधु है। इसके बाद थोड़ा सा दही, थोड़ा सा घी, और इसके बाद थोड़ा सा गुड़ के पानी, ये मिलाता है, ये मधुबात का कहता है, ये अर्पण कर रहा है भगवान को। इसमें तुलसी पत्ता भी, एक तुलसी पत्ता, एक पुष्प के पत्ता भी देता है। चरणामृत, यह इन्हीं से चरणामृत तो बन जाता है। चरणामृत मतलब यह है ठाकुर जी की अभिषेक कर रहा है, और ये भी जैसे पद्यम अर्पण कर रहा है, ये चरणामृत बन जाता है इससे। ये स्नान पात्र में है, ये जो पाद्य के, अर्घ्य के, मधुपर्क के, उसके बाद स्नान करके ये पानी जो है ये चरणामृत बन जाता है। और जब महाभिषेक होता है, क्योंकि उसी समय तो पंचामृत की अभिषेक होता है, इसलिए उनका नाम है तो पंचामृत। लेकिन दिन में जो होता है इसमें थोड़ा सा पंचामृत है मधुपर्क में, लेकिन इसमें ज़्यादा मधु है इसलिए मीठा है, अच्छा लगता है, इसलिए ये भी चरणामृत मीठा होता है, मीठा होना चाहिए। तो ये चरणामृत है। तो इसके बाद मधुपर्क के बाद फिर से आचमन, आचमनियम, इदम आचमनियम। तो ये पहले आसनम तक और आचमन तक, आचमनियम तक, ये पहले भाग है अभिषेक के, मतलब 1650 पूजा के। ये स्वागत है, उनके स्वागत कर रहा है अभी, ये स्वागत है। तो ये जो परीक्षा के लिए आपको मालूम होना चाहिए, ये पूरा 1650। तो ये पहले भाग है
उनके स्वागत करना है। इसके बाद मुख्य जो भाग जो है, जो कृष्ण भी कहता है सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, ये है कि ठाकुर जी की अभिषेक, स्नानम। और लेकिन ये भी इसमें वास्तव में यह है कि 16 उल्लेख किया है, क्योंकि 16 जो नंबर जो है शुभ है, लेकिन वास्तव में इससे ज़्यादा भी है, क्योंकि ये अभिषेक से पहले तो तेल से ठाकुर जी की मालिश भी होता है, लेकिन ये स्नानम के अंतर्गत है। तो स्नानम तो क्या यह है कि शंख से उनके अभिषेक होता है 3 बार कम से कम, या लोटा गार पे कभी कभी लोटा से भी करते हैं अभिषेक, लेकिन ज़्यादा समय शंख से अभिषेक करता है। तो अभिषेक के बाद तो तौलिया से ठाकुर जी को पहुंचना है। ओके, इसके बाद वस्त्र अर्पण कर रहा है, इदम वस्त्रम, तो धोती चादर कृष्ण के पास है, और रानी उनके वस्त्र है, कभी साड़ी, और जो लहंगा है और ओढ़नी है और चोली है। इसके बाद इदम आभरणम, आभरणम मतलब ये आभरणम, ये आभूषण है जिससे कृष्ण के कमरबंद भी है, और यहाँ पर वस्त्र भी है और कमरबंद है। इसके बाद नूपुर है, कंगन है, कुंडल है, यहाँ पर गले पे चोकर है। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्ण के मणि है, कौस्तुभ मणि, और रानी के श्यामंतक मणि। और इसके बाद मोती, सफ़ेद मोतिया के माला भी है। और सेवा में जनेऊ अर्पण कर रहा है, लेकिन वास्तव में कृष्ण के पास जनेऊ नहीं है ब्रज में। सिर्फ जब मथुरा पे पहुंचता है तब क्या है, मोती माला है। हाँ, ना ब्रज में जनेऊ नहीं है। हाँ 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 हाँ, कस्तूरी तिलकम ललाट पातले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तितम करतले वेणु कंकणम सर्वंग हरिचंदनम सुलतम कंते च मुक्तावली गोपा स्त्री परिवेष्टितो विजायते गोपाल चूड़ामणि। ये भी प्रसिद्ध श्लोक है, ये उच्चारण करके तो सब आ जाता है कृष्ण के दिव्य सुंदर स्वरूप और उनके आभूषण। और ये भी है कि जैसे अगर हम तो ठाकुर जी अभिषेक कर रहा है तो उसी समय भी ब्रह्म संहित उच्चारण कर सकता है, ये दूसरे कोई गीत उच्चारण कर सकता है, ये महाप्रभु के स्नान के समय भी अलग अलग श्लोक उच्चारण कर सकता है, या गीत जिसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु गुरुद्वय मोरे इत्यादि महामंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं। ये सर्वोत्तम मंत्र है, ये तो सरल भक्त के लिए महामंत्र है, लेकिन जो ब्राह्मण है अलग अलग मंत्र उच्चारण करता है। हाँ, गीत गोविंद के गीत भी, ये तो मंगलाचरण के श्लोक है। दशावतार स्तोत्रम, ये मंगल, ये गीत गोविंद के ये दशावतार स्तोत्रम जो उल्लेख किया है, ये मंगलाचरण श्लोक है। हाँ, ये तो हाँ तो ये अलग अलग श्लोक उच्चारण करना है तो भाव प्रकट हो जाता है, साई भाव। लेकिन महामंत्र जब भाव है तो महामंत्र उच्चारण कर सकता है, सर्वोत्तम मंत्र है। तो इसके बाद तो ये मुख्य भाग है, स्नानम वस्त्रम आभरणम। इसके बाद अंत में पंचोर है, ये पूजा है, पंचोपचार पूजा। गंध मतलब चंदन लगाता है, पुष्प अर्पण कर रहा है चरण कमलों पे, और ये भी महत्वपूर्ण है पुष्प। इसके बाद धूप और दीप, और अंत में नैवेद्य। नैवेद्य मतलब भोग,
जो पूजा के समय जो लगाता है इसका नाम है नैवेद्य। और जैसे दूसरे समय जैसे आरती कर रहे हैं, आरती से पहले भोग लगाना है, लेकिन पूजा में पंचोपचार पूजा में पहले धूप दीप अर्पण कर रहा है, इसके बाद भोग लगाता है, ये नियम है। और अंत में प्रणाम और फिर से 2-3 श्लोक उच्चारण कर सकता है। हाँ, जो भी है अलग अलग मंत्र। और इसके बाद ये भी अपराधा क्षमा मंत्र उच्चारण करना है, ये भी जरूरत है। हाँ, इसमें उल्लेख किया है। तो संक्षेप में ये तो परीक्षा के लिए मालूम होना चाहिए, ये 16 अब तो सब तो योगी है, पुरुष है, ब्रह्मचारी है और जो भी है तो सीख सकता है ना। सरल है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करना है, मतलब 1-2 बार पढ़ना है या लिखना है तब आ जाता है। तो अपराध क्षमा मंत्र बोलना है, इसमें भी उल्लेख किया है। 1 या 2 या 3 जो ब्राह्मण जो मंदिर में है 7 मंत्र जो उच्चारण करता है, लेकिन घर पे एक ही भी ठीक है। मंत्र ही नाम, क्रिया ही नाम, भक्ति ही नाम जनार्दन या पूजित मय देवा परिपूर्णम तदस्तु में। हे जनार्दन, हे कृष्ण, जो मैंने तो किया है सेवा, ये कृपा करके ग्रहण कीजिए। मंत्र ही नाम मतलब यह है कि मंत्र उच्चारण करते कि, लेकिन कभी कभी तो अच्छा तरह से उच्चारण नहीं कर सकता है, त्रुटियाँ गलतियाँ आ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं है। तो लेकिन फिर भी भक्त को समझना चाहिए कि हम अच्छा तरह से करना चाहिए सेवा, मंत्र अच्छा तरह से उच्चारण करना है, लेकिन नहीं होता है तो क्षमा मांगना है। मंत्र ही नाम, क्रिया ही नाम, क्रिया तो सेवा कर रहा है, लेकिन कभी कभी ठीक से नहीं होता है, तो इसलिए क्षमा मांगना चाहिए। इसके बाद भक्ति ही नाम, शुरुआत में तो भक्ति तो प्रकट नहीं है, और विनम्रता तो है भक्त क्या है, वो तो कभी नहीं सोचा मेरे पास कृष्ण प्रेम है, मेरे पास भक्ति है, मेरे पास कुछ नहीं है। महाप्रभु भी कहते थे मेरे पास तो प्रेम के गंध भी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं रोता हूँ। महाप्रभु रोते थे महामंत्र उच्चारण करके, परमानंद अनुभव करते हुए, और कभी कभी विलाप में, विरह भाव में कृष्ण कहाँ है रोते थे। लेकिन कहता है मतलब यह है कि मेरे पास तो एक प्रेम की गंध भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रोता हूँ। और कहते हैं कि विनम्रता है, और कहता है क्योंकि मैं रोता हूँ क्यों, दूसरे को दिखाने के लिए कि मेरे पास प्रेम है इसलिए मैं रोता हूँ। लेकिन वास्तव में साय में तो उनके पास इतना प्रेम है इसलिए आंसू निकालता है, लेकिन विनम्र भाव में है। हमको सिखाने के लिए, दिखाने के लिए कि विनम्र भाव में रहना चाहिए, कभी ना दूसरे को बताना है और दिखाना है कि मेरे पास प्रेम है। विनम्र भाव में रहना है, और ये तो भाव अंदर तो होना चाहिए, दूसरे को दिखाना जरूर नहीं है। लेकिन कभी कोई है साहाଯ୍य भी, चिली भी हाथ में रखता है, इसके बाद ऐसे करते हैं तो आंसू निकालता है दिखाने के लिए मैं भाव से सेवा कर रहा हूँ। मिर्च कभी कभी हाथ में है ना, लेता है मिर्च में, लाल मिर्च, चिली तो इंग्लिश में है तो लाल मिर्च, चिली नहीं चिली नहीं, मैंने चिली तो है ना, इंग्लिश में चिली बोलता है, लेकिन हिंदी में मिर्च, लाल मिर्च। तो इसमें हाथ में लेता है तो जलन होता है ना, इसके बाद यहाँ लगाता है, क्या होता है, आंसू निकालता है। वो कभी कभी ऐसा होता है दिखाने के लिए। क्या है, हाँ। तो ऐसे करते हुए ना दूसरे सोचते हैं वहाँ देखो इसके तो बहुत सारे आंसू निकालते हैं आंखों से। हाँ, भाव से आना चाहिए। हाँ जी, सही बात कहते हैं। तो ये है। इसमें
तो विस्तार रूप से कर रहे, बहुत कुछ और कर रहा है, लेकिन अभी ये तो पर्याप्त है आपके लिए। अभी धीरे धीरे सीखना है, और इसके बाद करते करते कुछ और सीख सकता है और समझ सकता है। तो अपराध से बचना है, तो इसमें भी उल्लेख किया है भक्ति रस अमृत सिंधु, अलग अलग प्रकार के अपराध है। ये अपराध जो क्षमापन मंत्र जो है ना, ये सबसे जरा बोल के ले लो, मतलब ये अच्छा रहेगा सब। तो सब बोलो, मंत्र बताओ। अभी तो है ना, सबसे पहले तो उच्चारण किया है, पहले सीख लो, इसके बाद दूसरे सीख सकता है। ठीक है, बोल और देख के भी उनका कहना मतलब आप उच्चारण एक बार करवा दीजिए। हाँ वही तो, हाँ ठीक है, लेकिन अभी के लिए तो एक तो काफी है ना, या अंतिम 2 श्लोक, अपराध शासानी क्रियांते हानि समया दशमाम इति माम मत्वा क्षमा समरुसुनः प्रतिज्ञात गोविंदा न विभक्त बनशति ति संस्मृत संस्मृता प्रणाम संधार्म्यहम्। मतलब इसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए। अपराध शासानी क्रियांते हानि समय, दिन में और रात में बहुत सारे अपराध हो जाता है, सहस्रानी 1000 अपराध हो जाता है। जानबूझकर तो कोई नहीं करता है, लेकिन हो जाता है जब 3 गुण के अंतर्गत है, बाधावस्था में है, साधक के शरीर में है, इसलिए उच्चारण करता है। 10वां इति माम मत्वा क्षमा समरुसुनः। लेकिन हे मधुसूदन, मैं तो आपके दास हूँ, ये समझ के तो माफ कीजिए। इसके बाद प्रतिज्ञात गोविंदा नाम भक्त प्रणश्यति, ये क्या है, किसने बोला है? भागवत गीता में उल्लेख किया है 9वें अध्याय में, इति संस्मित संस्मित प्रणाम संधार्म्यहम्। तो अपने आप को संभाल सकता है इसका स्मरण करते हुए कि कृष्ण ने तो घोषित किया है, और मतलब यह है कि अर्जुन के माध्यम से मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होता है। लेकिन मैंने जब अपराध किया है तो ऐसा लगता है कि इस कारण से तो हमारा विनाश हो जाएगा, लेकिन भगवान तो दयालु है, इसलिए तो, लेकिन फिर भी अगर अपराध किया है तो क्षमा तो मांगना चाहिए। और ये भी विधि भी है, अगर किसी प्रकार से हमने देखा है कि अपराध किया है, कभी कभी हो जाता है, पुजारी थाली, भोग थाली अपने हाथ में ले लिया भोग लगाने के लिए, इसके बाद गिर जाता है जमीन पे पूरा, कभी कभी हो जाता है, तो ये एक प्रकार के अपराध है। तो अपराध क्षमा मंत्र बोलना है भगवान से, तो क्षमा मांगना है। कभी कभी ठाकुर जी भी या शालिग्राम शिले गिर जाता है नीचे, हाँ, सेवा करते समय, तो इस समय तो ये मंत्र उच्चारण करना है। इसके बाद ये भी है, उल्लेख किया है कि इसमें कि जिससे ऐसे करते हैं कि पुजारी को बोलता है कि अगर ऐसे कुछ हुआ है तो अभी थोड़ा सा और जप करो, 4 माला और जप करो, या आधा दिन उपवास रखना है अगर सुबह हुआ। और इसके बाद भगवद गीता के 1 अध्याय का उच्चारण कीजिए, जैसे 12वां अध्याय या अध्याय 15, मतलब अपराध किया है और देखा है और छोटा सा अपराध ना है, काफ़ी बड़ा अपराध हुआ है, तो कुछ खाना चाहिए इसके लिए। ऐसा नहीं कि चलो हो गया कोई बात नहीं है, बात तो है, बड़ी बात है, लेकिन छोटी सी कुछ अपराध है, ठीक है, तो मंत्र उच्चारण करते हुए। लेकिन बड़ा अपराध किया है तो कुछ खाना पड़ेगा इसके लिए। ये 7 मंत्र है। हाँ 7 मंत्र है, तो अगर सीख सकते हैं आज सब ठीक है, अगर नहीं तो कम से कम पहले अंतिम 2, और घर पे 1 मंत्र भी काफ़ी है। तो 4 प्रकार के अपराध है, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। 4 प्रकार के अपराध है, ये महत्वपूर्ण है ना, परीक्षा तो होगा तो मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले अपराध ये मन, शरीर और वाचिक अशुद्धता के कारण है। मन, शरीर और वाणी के, मतलब मानसिक शारीरिक वाचिक, हाँ, मानसिक, शारीरिक और वाचिक,
अशुद्धता के कारण हो जाता है अपराध, पहले प्रकार के अपराध है ना। कुछ विचार जो कर रहा है जो उचित नहीं है तो ये अपराध हो जाता है ठाकुर जी के सामने। दूसरे की निंदा कर रहा है ठाकुर जी के सामने, ये तो वाचिक अपराध है। और कभी कभी शरीर से भी मार दिया ना, लेकिन शायद गिर गया और आगे किसी को मार, कभी कभी तो होता है ठाकुर जी के सामने भी। ये तो बहुत बड़े अपराध है या तो, लेकिन पुजारी के भी हुआ है। हाँ कभी हो गया है ये तो अपराध है। इसके बाद तुमको तो पानी दंड तो दे दिया, अभी 3 महीने के लिए सेवा नहीं होगा। अगर बाहर भी करता है कभी, एक साल से पहले एक बार हो गया, एक पुजारी दूसरे पुजारी को तपर दिया तो दंड मिल गया, 3 महीने सेवा नहीं कर सकते। अभी धर्मसार भी किसी को धक्के दे दिया तो 1 महीने के लिए दे दिया, क्योंकि दूसरे वक्त भी थोड़ा सा कुछ बोल दिया है। ऐसा करके दंड तो थोड़ा सा देना है अगर गलती कर रहे हैं, अन्यथा तो नहीं सीख सकते, समझ सकता है। तो ये मानसिक, वाचिक और शारीरिक अपराध, ये अपराध है। हाथू ताना, तपर देना। मानसिक तो गलत विचार जो होता है ना, सोचता है कि अभी ठाकुर जी के सामने भी अच्छा ये भक्त मेरे को ये किया है, कुछ बोला मेरे बारे में, मैं भी कुछ करूँगा उनके लिए, उनका धोती छीन लूँगा और फेंक दूँगा, ऐसे करके कुछ जो भी है। लेकिन गलत विचार। और ज़्यादा मतलब यह है कि अलग अलग तो आपको तो मालूम है मानसिक स्थिति क्या है। तो ये ठाकुर जी के सामने नहीं होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचता है, अच्छा भोग लगाता है और रसगुल्ला बहुत सुंदर है मैं खा लूँगा है ना। तो मन से तो सोच लिया ठीक नहीं है, पहले भोग लगाना है, इसके बाद ले सकता है। और बोलने में भी तो हो जाता है। और ये भी जैसे ठाकुर जी के सामने आपको धीरे बोलना चाहिए, जोर से मत बोलना। लेकिन बहुत बार मुझे पुजारी को बोलना है, अब थोड़ा सा धीरे बात कीजिए। कभी कभी बात करना है, मेरे को ये दे दो वो दे दो, लेकिन बहुत बार जोर से बोलता है, बार बार मुझे बोलना है। लगभग 4-5 दिन के बाद मुझे बोलना, अभी थोड़ा सा धीरे बात कीजिए, है ना। क्योंकि भगवान तो है हमारे सामने। मान लीजिए अगर गुरु महाराज है और दूसरे लोग भी वहाँ पर है, अगर आप जोर से बोलते हैं गुरु महाराज के सामने, अच्छा नहीं लगेगा, है ना, उचित नहीं है। वो तो भगवान तो ही है, तो उनके सामने जोर से बोलना उचित नहीं है। मतलब ये अगर ऐसे करता है तो अच्छा तरह से तो अनुभव नहीं किया ये भगवान वहाँ पर है। सोचे तो मूर्ति है, कुछ नहीं देख सकते, नहीं सुन सकता है, इसलिए जोर से बोलता है। लेकिन जोर से नहीं बोलना है, ये अपराध है। और दूसरे की निंदा करना ठाकुर जी के सामने, ये भक्त ऐसे किए वो किया है, ठीक नहीं है। तो भगवान के सामने उनके गुणगान करना चाहिए और धीरे धीरे बोलना। नहीं, ये पहले प्रकार के है, ये शारीरिक, मानसिक और वाचिक अशुद्धता, मतलब गलत करना, ये पहले प्रकार के अपराध है। नहीं, ये पहले है, ये है ना अपना शरीर या मन से जो है ना, अपना एक शरीर है, लेकिन ये भी स्थूल और सूक्ष्म शरीर है। एक प्रकार के अपराध ये है। द्वितीय अपराध पर्याप्त प्रयास ना करना सेवा में। मान लीजिए अच्छा तरह से हमको प्रयास करना, अगर प्रयास नहीं करता है तो अपराध है। जैसे ठाकुर जी की सेवा में अच्छा फल लेना है, खरीदना है और लगाना है, अगर ध्यान नहीं देता है, जो भी है सब्जी मंडी में जाता है, और कभी कभी भक्त लोग भी बोलता है, तो हमारे जो पुजारी, अच्छा ये तो आज का फल जो मिल गया है, सब्जी एक बार सड़े हुए है तो आ गया है, कैसे लगा सकता है लेकिन कभी कभी हो जाता है
लेकिन अत्युत्तम भोग लगाना है, चावल अत्युत्तम भोग होना चाहिए, अत्युत्तम घी, ये शुद्ध घी मिलना भी मुश्किल है, लेकिन प्रयास करना। अगर प्रयास नहीं कर रहे तो अपराध है। प्रयास अत्युत्तम करना चाहिए, अगर नहीं करते ये अपराध है। पर्याप्त चेष्टा न करना ये अपराध है। द्वितीय प्रकार के जैसे उत्सव होता है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी के लिए तो विशाल कुछ व्यवस्था करना है, तो पूरा मंदिर सजाना है फूलों से, जैसे हम करता है। इसके बाद नया पोशाक होना चाहिए, जैसे जन्माष्टमी के लिए विशेष भोग लगाना है, अर्पण करना है, नया भूषण आभरण अर्पण करना है। अगर नहीं करता है तो प्रयास नहीं किया है अच्छा तरह से, ये अपराध है। तीसरा यह है कि श्रद्धा पूर्वक सेवा करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये भगवान है। और श्रद्धाहीन जब सेवा कर रहा है, सम्मान पर्याप्त सम्मान नहीं देता भगवान को, यह अपराध है। जैसे भगवान के तो बाहर प्रणाम करके अंदर जाके भी तो भगवान के सामने रहना है, हाथ जोड़ के विनम्र भाव में रहते हुए, और पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये भगवान है। तो जब ये न्याय होता है तो अपराध तो हो जाता है। जैसे तो इसमें भी कभी कभी इसमें तो जैसे मान लीजिए अगर जोर से बोलता है ठाकुर जी के सामने, तो दो प्रकार के अपराध हो गया है। तो जोर से बोल दिया तो अशुद्धता है वाणी के, इसके बाद सम्मान नहीं दिया भगवान को, इसमें दो आ जाता है। और तीसरे तो ये तीसरा है, तो पूर्ण विश्वास ना होना और सम्मान देना। तो तीसरा तो सम्मान देना, और चौथा जो है वास्तव में ये विश्वास, पूर्ण विश्वास ना रखना। इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसमें उल्लेख किया है कि 4 प्रकार के हैं अपराध। पूर्ण विश्वास ना होना, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फर्क तो है। मतलब ये विश्वास रखना है कि वो भक्त लोग को मालूम तो है कि भगवान है, लेकिन फिर भी कभी कभी तो भूल जाता है। और जैसे भी कहावत है पश्चिमी देश में, अंग्रेजी भाषा में, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब ज़्यादा नास्तिक है तो भूल जाता है कि हमारे सामने जो है यह तो विशेष पुरुष तो है, महापुरुष तो भगवान ही है। और जैसे कभी कभी गुरु के साथ जो है, अगर जो सेवक जो है कभी कभी ये तो भूल जाता है ये तो गुरु जी है, ये तो कभी कभी सोचता है तो साधारण पुरुष के समान तो कर रहा है सब कुछ। ये तीसरा अपराध तो होता है, गुरु के अवज्ञा और समझना और सोचना कि सामान्य तो पुरुष है, साधारण पुरुष है। तो वैसा ही कभी कभी तो भूल जाता है कि ये भगवान है। तो इससे बचना चाहिए। तो जब अच्छा तरह से कोई शास्त्र का अध्ययन करता है, भजन करता है, जाप करता है, भगवान के बारे में श्रवण करता है, तो तब भावना ठीक है और ज़्यादा अपराध नहीं हो जाता है। लेकिन फिर भी जब बाद अवस्था में है तो कभी कभी हो जाता है, इसलिए अपराध क्षमा मंत्र उच्चारण करना है सेवा के बाद। स्पष्ट है? और कोई प्रश्न है? स्पष्ट नहीं है? स्पष्ट है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि जब कोई भी सेवा करेंगे तो वृंदावन धाम का स्मरण तो कैसे करेंगे? वृंदावन धाम का स्मरण कैसे करना है? ये सबसे पहले जो तो वृंदावन का के बारे में श्रवण करना है। जैसे किताब है, इसमें मतलब भागवतम भी उल्लेख किया है, जैसे 10वें स्कंद में, लेकिन ऐसे किताब भी है प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर वृंदावन महिमा मृता, वृंदावन धाम का गुणगान किया है।
इसमें इस किताब में 17 शतक है। शतक मतलब 100 श्लोक है, तो 17 भाग में है, तो 17 बार 100 श्लोक है। इसमें गुणगान कर रहा है वृंदावन धाम के। 1700 श्लोक है। 1700 श्लोक है वृंदावन महामृत में। तो ये पढ़ के, ये तो जब ये पढ़ता है तो जो पढ़ लिया है इसका स्मरण भी अल्प मात्र से कर सकता है। श्लोक और मंत्र से, हाँ जी, श्लोक पढ़ के स्मरण करना, श्लोक पढ़ के। हाँ श्लोक पढ़ के, मतलब एक बार पढ़ लिया है तो याद तो रख सकता है थोड़ा बहुत। इसलिए वृंदावन के महिमा के बारे में श्रवण करना है। और रूप गोस्वामी भी कुछ उल्लेख किया है, और दूसरे आचार्य जो है वृंदावन, हाँ वृंदावन प्रणाम मंत्र है, वृंदावन के प्रणाम मंत्र भी है, वृंदावन के धाम के अष्टकम भी है। जब ये पढ़ता है तो इसका स्मरण भी कर सकता है। तो इसलिए अच्छा तरह से स्वस्थ पढ़ना है। और ये भी है कि जायकार से भी होता है, वृंदावन धाम की जाय, तो थोड़ा बहुत तो आ गया है ना, लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम तो कुछ हो गया है। लेकिन इसलिए अच्छा तरह से, इसलिए इसमें उल्लेख किया है पंचांग पूजा में स्वाध्याय। जो अच्छा तरह से स्वाध्याय तो शास्त्र के अध्ययन करता है, भगवान के बारे में श्रवण करता है, तो उनके भावना तो सही होगा। तो ऐसे करते हुए तो अच्छा तरह से ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। ये है। ऐसा संभव है क्या? काफी भक्तों को हेल्प हो सकती है कई साल तक आने वाले। हाँ, जैसे कोई ब्राह्मण दीक्षित भक्त मॉर्निंग के शेड्यूल में एक प्रैक्टिकल वीडियो अगर वहाँ का बना सके, आपके प्रैक्टिकल वीडियो, और प्रैक्टिकल सिखाना भी दो। अच्छा, सब हाँ। बहुत हेल्प हो जाएगा। यह कि अभी यज्ञशाला में अभी व्यवस्था करेंगे। अभी काफ़ी सालों से मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ब्रज में कभी कभी देरी हो जाता है सब कुछ। तभी हो जाएगा। राधा गोलोक महाराज से बात किया है और मैनेजमेंट से भी कि व्यवस्था तो वहाँ पर होना चाहिए, जिस सबको दूसरे को दिखा सकता है, सिखा सकता है कि कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे ठाकुर जी की श्रृंगार सेवा करना है, कैसे अजमा करना है, कैसे आरती करना है। यह व्यवस्था होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर देख सकता है। ये नेक्स्ट सेमिनार में होगा प्रैक्टिकल। ये थ्योरी है, इसके बाद प्रैक्टिकल होगा। मैंने सोचा कार्तिक में करने के लिए, लेकिन अभी तो एकदम तैयार नहीं है, लेकिन जरूर होगा। मैनेजमेंट तो अनुमति दिया है, राधा गोलोक महाराज तो है ना, तो प्रयास कर रहे हैं। अभी कृष्णा हॉल तैयार करना है। उन्होंने भी बोला पहले ये अगस्त में, पहले अगस्त तैयार हो गया कृष्णा हॉल, लेकिन अभी तक तैयार नहीं है। उन्होंने भी बोले कृष्णा हॉल के बाद आपके व्यवस्था में कर दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा विलम्ब है, लेकिन हो जाएगा। तो इसी समय प्रैक्टिकल वहाँ पर होगा। तो कई सालों से तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा